टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ। मुझे टीचिंग में क्या हुआ, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर तो हमारे ऊपर होता ही है, तो हमेशा नेक को नीचे रख के ही काम करने पड़ते हैं, चाहे कंप्यूटर का हो, बच्चों की कॉपी चेकिंग का हो। तो मुझे यही लगा कि इस वजह से जो मेरे को सर्वाइकल है बहुत मेरा बढ़ चुका है। उस सर्वाइकल से बढ़ने से क्या हुआ, मेरा जो लेफ्ट आर्म था वो फ्रोजन हो चुका था, पूरी रात सो भी नहीं पाती थी। जब मुझे साइड चेंज करना पड़ता था तो मुझे बहुत तकलीफ। सर्वाइकल का जो पेन था वो मैं जानती थी, पूरी ऐसे लग रहा था किसी बोन में दर्द होता है, और ऐसे लग रहा था कहीं कोई बोन में कैंसर तो स्टार्ट नहीं हो गया। सेकंड, मेरे को क्या बेनिफिट मिला इनसे, मेरे ये जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया था। रात को सोते सोते क्या होता था, मेरे हाथ अकड़ जाते थे और मैं स्विच ऑन नहीं कर पाती थी सुबह, मुझे इतना पेन होता था। मुझे गाड़ी चलाने में, कुछ भी किचन का काम करने में, नहाने में, ये सब में बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। और मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया एलोपैथिक। कुछ देर में क्या होता था, चीजें सप्रेस हो जाती थी, फिर ज्यादा बढ़ जाती थी। फिर मैं आयुर्वेदिक की तरफ गई, वहां भी मेरे को यही हुआ कि कुछ देर के लिए मैं अपने आप को ठीक फील करती थी, फिर बढ़ जाती थी। होम्योपैथी भी मैंने कोई पैथी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं धीरे धीरे इन नेचुरल चीजों पर आ गई। मैंने अपने खान पीन पे ही ध्यान ज्यादातर दिया, जबकि मैं शुरू से योगा भी करती थी। नो डाउट के योगा के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं बहुत रेगुलर वॉक कर रही थी, तब भी लग रहा था कहीं ना कहीं कोई चीज कमी है जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी। जब मैं रॉ फूड के ऊपर आई, तब मेरे को पता लगा कि वैसे तो ये रॉ फूड नहीं है, ये धरती माँ ने पकाया हुआ और सूरज की गर्मी से पका हुआ है, तो इसको रॉ फूड कहना गलत है, ये लाइव फूड है। मैंने ये देखा है कि भगवान ने हमारे अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक दिया है, वो है मुंह। इससे हमारे अंदर जो भी जा रहा है, उसके बाद 4 रास्ते उसने बाहर निकालने के दिए हैं। अगर उन 4 रास्तों से हमारा गंद, हमारा मल, जो भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स है, बाहर निकलना शुरू हो जाएं, और जो एक ये रास्ता दिया है मुंह का, उससे ठीक हम खान पान कर दें, तो बीमारी अपने आप दूर भाग जाती है। मैं सेकंड एग्जांपल अपने बेटे की देती हूँ। मेरे बेटे को ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी, उसको एलर्जी कफ था, उसके टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए गए जब उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रही थी, और उसके एडिनोइड्स रिमूव कर दिए गए। उसके बहुत उसको साइड इफेक्ट हुए बच्चे को, क्योंकि जो भगवान ने ऑर्गन बनाया है उसको अगर आप रिमूव कर देते हो तो उसके साइड इफेक्ट वही बच्चा, जब उसकी मदर ही जानती है कि उसको क्या तकलीफ होती है। उसके बाद उस बच्चे को हमने आयुर्वेदिक पे रखा, कुछ देर फर्क पड़ता था। मैं नहीं कहती हूँ कि आयुर्वेदिक ठीक नहीं है या कैसे है, तो पूरी तरह अगर हम दवाइयां लेते हैं, मान लो अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो वो दवाइयां भी काम नहीं करती। अगर हमारा खान पान ठीक है, अगर आप साथ में दवाई भी लेते हैं, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद मेरे बच्चे का इलाज होम्योपैथी चल रहा था, उसका साल का पैकेज था जिसमें 18,000 पर ईयर में पे करती थी। तब भी डॉक्टर ने एक दिन कह दिया था कि इसको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं एक वो माँ थी जिसने अपने बच्चे का कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, कभी दिवाली भी हमने सेलिब्रेट नहीं की थी, और मैं इतने प्रिकॉशंस लेती थी। मेरे फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, कोई बाहर की चीज डिब्बा बंद नहीं आती थी, कोई पेस्ट्रीज केक्स हमारे घर में नहीं आते थे, तब भी मेरा बच्चा बीमार है। जब मैंने बच्चे का सुबह का ब्रेकफास्ट बंद किया, उसका दूध बंद किया, और उस बच्चे को ग्रीन जूस पे लेके आई, ग्रीन जूस से उसकी मॉर्निंग शुरू होती थी, उसके बाद उसको फ्रूट्स देती थी, उसके बाद उसको खूब सारा सैलेड का बाउल देती थी, लंच तक मैंने बच्चे को यही दिया। उससे क्या हुआ, दिन पर दिन जैसे मैंने उस पे ये चीजें आजमाई, नहीं तो हम सोच ही नहीं सकते कि जिस बच्चे को खांसी है उसको ठंडा जूस दें, बिल्कुल दीजिए आप। अगर आपको ये ठंडा फील होता है तो डबल बाउलर पे गर्म कर लीजिए, ग्लास में निकालिए, गर्म पानी करिए, उसमें गिलास रख दीजिए, बस। इसको डायरेक्ट हीट नहीं लगाना। जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसके कितने रिजल्ट है। ऐसे ही उसको मैंने एनीमा पे लगाया उस बच्चे को। जब मैं देखती गई, मेरे को बहुत हौसला हुआ। जब मैंने उसको ये सब करवाया तो उसको खुद को ही पता चलने लगा कि जो वो मेडिसिन ले रहा था वो मेडिसिन कम होती गई, हफ्ते में, महीने में, ऐसे ऐसे करके हमें लगा कि ये तो एक मिरेकुलस जूस है। और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इस जूस का पता चला। तो आप हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले मुझे समझ आया कि हमें अपनी इंटेस्टाइन को हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग नहाते हैं, वहां ऊपर से अपनी सफाई करते हैं, लेकिन बचपन से जो इंटेस्टाइन हमारी गंदी हुई है, वहां पे हमने सब्जियां, हमने मिठाइयां, दूध, चाय, क्या क्या उसके अंदर डाला हुआ है, और हमें ये भी नहीं पता कि हो सकता है हमारा 1 साल का पहले खाया हुआ पिज्जा अभी भी कुछ ना कुछ उसके अंदर है। तो सबसे पहले मैंने इंटेस्टाइन को समझा कि इंटेस्टाइन में 72 पोर्स होते हैं।
जब ये पोर्स आपके बंद होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे आपका कचरा फंस जाता है, तो उसको साफ करना जरूरी है। तो उसको कैसे साफ किया जाए? सेकंड मुझे ये लगा कि हम सुबह से लेके रात तक अपनी बॉडी को एक ही काम पे लगा के रखते हैं, वो है पचाने का काम। खाया पचाया, कभी भी बॉडी को हीलिंग पावर पे नहीं रखते। तो सेकंड मेरे को फास्टिंग की बहुत वैल्यू पता चली कि फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए कितनी जरूरी है। अभी भी 16 आवर्स की फास्टिंग बहुत फेमस हुई है। मैं कहती हूँ वो कीजिए, या वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आप रसाहार की भी फास्टिंग कर सकते हैं, आप निर्जला भी कर सकते हैं, पर आप अपनी बॉडी की आवाज सुनना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी बताएगी कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तीसरा, हम लोगों को एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज इतना इस कमाल के ऐप के बारे में अगर मुझे पहले पता होता तो मेरा काफी टाइम सेव हो जाता। आप 1 मिनट में लोगो क्रिएट कर सकते हो और कुछ जरूरी है, क्योंकि स्वेटिंग के रास्ते से भी हमारे जितने भी स्किन में पोर्स होते हैं उसमें से गंद निकलता है, जिसको हमने आजकल बंद कर दिया है। हम हमेशा एसी में रहते हैं, पंखों में रहते हैं, बाहर अपने आप को निकलने ही नहीं देते हैं। तो तीसरा ये समझ आया। चौथा, श्वासों के साथ श्वास, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब मैंने इन 4 चीजों को अपनी लाइफ में लाई हूँ और रॉ डाइट के ऊपर आई हूँ, तो मुझे मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले। मिरेकुलस रिजल्ट्स मैं कह रही हूँ। अब मैं सुबह जो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, तो जैसे पहले तो हम लोग पराठे खाते थे। आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो हम पराठों के बिना हमारा ब्रेकफास्ट कभी होता ही नहीं था। अभी मेरी सुबह की सबसे पहले फास्टिंग होती है, 11 से 12 बजे तक की फास्टिंग होती है। उसके बाद मैं अपना ग्रीन जूस लेती हूँ। ग्रीन जूस में क्या है, ये जो भी सीजनल लीव्स हैं, जैसे मैंने चुकंदर के पत्ते ले लिए, ये पालक के पत्ते हमने लिए हैं, ये मेथी के पत्ते हमने ले लिए, और ये चना साग आजकल बहुत आ रहा है, उसके पत्ते ले लिए हमने। फिर हमने तुलसी लिया है, इसमें हमने पुदीना लिया है। जो भी आपके आसपास आराम से पत्ते मिलते हैं आप वो लीजिए, ठीक है। मैं एक मदर भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरा बेटा ये सब्जी नहीं खाएगा, वो गाजर नहीं खाएगा, घिया नहीं खाएगा, तो मैं क्या करूंगी, ये सब कुछ इस जूस में ऐड कर दूंगी। ये कच्ची हल्दी, अदरक, ये सब आप ऐड कीजिए। मेन है आंवला। आंवला आप 3-4 आंवले इसमें ऐड कीजिए। तो मैंने देखा है कि मैं वैसे पूरे सीजन में भी कभी 4 या 5 आंवले भी नहीं खा पाती थी, और अब मैं डेली के 5 आंवले मेरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और ये कच्ची हल्दी रोज मेरे अंदर जा रही है। जो भी सीजन की सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये लीव देखिए, जब भी मैं वॉक करने जाती हूँ तो मैं पेड़ों से ये तोड़ लाती हूँ। जैसे अमरूद का पत्ता हो गया, ठीक है, ये जामुन का पत्ता हो गया, और ये नींबू के पत्ते हो गए, और ये बेल पत्र हो गया, ये सुहांजना हो गया, ये कड़ी पत्ता हो गया। आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं। ये रोज, जो भी, अगर आपको देसी रोज ही लेना है, आप कुछ भी आप ऐसा डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना कि इतने पत्ते ढूंढने ही चले जाना है। अगर आपके पास खाली पालक है तो पालक का जूस बना लीजिए। उसमें 3 चीजें याद रखिए, अदरक डालना, आंवला डालना और कच्ची हल्दी डालना। इसका जूस बनाइए, इसको मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, इसमें पानी डालिए, उसके बाद उसको निचोड़िए और पी जाइए। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी हमेशा हमें कहते हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो हम कैसे खाते हैं, आपने कभी सोचा? हम उनको पका के खाते हैं, उनको डेड कर दिया जाता है। वो ठीक तरीका नहीं है। ये एक लाइव फूड है। जब हम इस जूस को सुबह अपने बॉडी के अंदर डालते हैं कि पूरी रात से हमारे जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको पका हुआ खाना नहीं देना चाहिए, डेड फूड नहीं देना चाहिए, तो उनको हम लाइव जूस देते हैं। आप इसको 1 ग्लास पियो, 2 पियो, 3 पियो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आप देखोगे इसको पीने के बाद आपने स्टूल पास ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आप इसके 2 से 3 ग्लास पी लोगे तो आपको दोबारा टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इससे ऊपर कोई और जूस नहीं है। मान लो आपके पास ये पालक, धनिया, पुदीना नहीं है, आप जाइए सैर करते पेड़ों के पत्ते लाइए, उसका जूस बना लीजिए। मान लो ये दोनों चीजें नहीं है, वेजिटेबल्स पड़ी हैं, आपको पता घर में वो खाने वाला कोई नहीं है, उसका जूस बनाइए, आप पी जाइए, और आपको महीने में रिजल्ट, मैं कह रही हूँ महीना बहुत बड़ी बात है, आपको महीने में रिजल्ट मिल जाएगा।
आपने बताया कि इसमें साथ में एनिमा की भी जरूरत पड़ती है। जी तो एनिमा से इंटेस्टाइन जो है वो क्लीन होती है। जी, उसका क्या तरीका अपनाया है? हाँ जी, अभी मैं थोड़ा इंटेस्टाइन के बारे में बताती हूँ। जैसे मान लो अभी लोग मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं कि मैम हम 2 बार स्टूल पास करते हैं, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं है। मान लो ये हमारी एक ड्रेनेज है, किचन की पाइप है, रोज पानी जा रहा है, अभी भी आराम से जा रहा है, बट जब हम उस पाइप को देखेंगे उसकी वॉल पे काई जमी होगी। कोई भी आप ले लीजिए, वॉशरूम की पाइप ले लीजिए, किचन की ले लीजिए, या आप कपड़े धोने वाली मशीन की ले लीजिए, जब आप देखोगे ऐसी हमारी इंटेस्टाइन है, उस पे आप पॉइंट देखोगे तो 72 पोर्स है। मान लो मेरा अगर सर्वाइकल था तो वो पोर बंद था, वहां पे कचरा फंसा हुआ था, उसको निकालने का तरीका हमारे पास नहीं था। तो जब इस आप स्टार्टिंग में अगर बच्चे की अगर आप YouTube पे भी देखेंगे ना, इंटेस्टाइन की पिक देखिए तो कितनी रेड पिंक होती है, और इस एज में आके आप उसको देख भी नहीं सकते। तो मैंने इस चीज को सबसे पहले समझा कि हमें अपनी इंटेस्टाइन को कैसे क्लीन करना चाहिए। हम ब्रश करते हैं, टीथ साफ करते हैं, हम नहाते हैं, हम अपर बॉडी साफ करते हैं, लेकिन जो बचपन का गंद इस इंटेस्टाइन में है, इसको कैसे साफ करें। तो उसके लिए मुझे मिला ये एनीमा पॉट है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी होल्ड कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, और इसमें एक छेद है, तो इसको अपने वॉशरूम में ऐसे नील के साथ टांग देते हैं। टांगने के बाद ये इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पर छेद है, और इसको हमने कोकोनट ऑयल अप्लाई कर देना है, और ये इसके पानी का टैप लगा है, लॉक लगा हुआ है। मेन इसमें क्या मोटिव है इसका कि हमें पानी इंटेस्टाइन में इतना होल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा हम अपने रेक्टम में से इसको इंसर्ट करेंगे। डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत सॉफ्ट है। मेरे को जब पहली बार पता चला था तो मुझे लगा था नहीं मैं इसको कभी नहीं करूंगी, पर जब इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं तो हमारे घर में पूरी फैमिली इसको कर रही है, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में, जिसको भी मैं बताती हूँ कि इसके इतने रिजल्ट्स हैं। तो आप क्या कीजिए, स्टूल पास करने के बाद पानी को पूरा भरिए, फिर इतना पानी अपनी इंटेस्टाइन में लेके जाइए, उसको होल्ड कीजिए, फिर 2 मिनट होल्ड करने के बाद अपने पेट को लेफ्ट राइट ऐसे करके घुमाइए, कुछ भी हाथ फेरिए, ऐसे कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज आप खड़ी वॉशरूम में कर सकते हैं। तो आप वहीं पे देखोगे आपको प्रेशर पड़ेगा। मेरा नाम पूजा गोयल है। मैंने टोटलमेंट ज्वाइन किया 2019 अगस्त में। मैंने नेट पे सर्च किया, ऐसी कोई प्रेशर पड़ेगा, अब फिर बैठ जाइए पॉट पे, मल निकलेगा, और 6-7 दिन आपको लगेगा कुछ नहीं निकलता। इस गलत फहमी में मत रहना। आप 7 दिन के बाद आप अपना पॉट नजर नहीं मार पाओगे अपने पॉट पे, इतना मल निकलेगा, इतना कचरा निकलेगा, और आप हैरान होंगे कि आपने अभी स्टूल पास किया तो ये गंद इतना कहाँ निकला हुआ। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, एक तो ये गंद आपका साफ कर रहा है, आपका कचरा साफ करता है, ऊपर से आप अपना डिटॉक्सिफाई जूस शुरू कर देते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसको आप पहले महीने डेली 1 बार कीजिए, और कोशिश कीजिए मॉर्निंग में। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी सीवियर बीमारी है, कितनी डिजीज आपकी कितनी क्रॉनिक है, उस हिसाब से आप सुबह शाम भी कर सकते हो इसको, बहुत अच्छा है। आप इसको 1 बार पॉट को भरो तो ये 3 बार हो गया, फिर दूसरी बार भरो इसको, एटलीस्ट 2 बार इसको कीजिए, और आप इसको फ्रेश वाटर से करेंगे, या जैसे अभी विंटर्स है तो आप ल्यूक वार्म पानी ले सकते हो, और इसको नेचुरल तरीके से ही करना है। इसमें कुछ हमने कोई नींबू का रस, नीम के पत्तों का वो पानी कुछ भी निचोड़ना नहीं है, या नमक नहीं डालना। जो आपके वॉशरूम में टैप वाटर है आपने उसी से ही इसको करना है, आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे। एक टाइम में 2 बार भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, जो लोग सुबह शाम करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने फर्स्ट मंथ 2 टाइम किया था, लेकिन सुबह फिर आप स्टूल पास नहीं कर पाते हो तो ये मत सोचना कि कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन का ट्रैक है वो वहां पर मल है ही नहीं है, क्योंकि पूरी रात आपने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, और फिर भी सुबह करो। और सबसे बड़ा फायदा, मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, है ना, आपको लग रहा है कि मुझे 3-4 बजे आज कहीं सफर करना पड़ गया, आपको नेचुरल स्टूल पास नहीं हो रहा, आप इससे अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करके जाइए, फिक्र ही नहीं है कहीं बाहर आपको टॉयलेट यूज करना पड़े। तो इसके भी मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे लोग आईसीयू में मैंने सुना है कि इसका एनीमा करते हैं, और वो तो उनके पाइप वगैरह लगी होती है, तो उनको भी इसके बहुत रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबको मैं सुजेस्ट करूंगी आप जरूर ट्राई करिए। आपको ऐसे ही लगता है कि पता नहीं करना मुश्किल है, वो जब तक नहीं करा तब। हाँ, इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करें, और जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है वो नहीं करें, बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। 10 साल से बच्चे को लेके इसकी हैबिट आ रही है।
हैबिट क्या पहले महीने एक बार करना है, दूसरे महीने ऑल्टरनेटिव डेज पे कर दीजिए, तीसरे महीने इसको छोड़ दीजिए। मान लो आप कहीं शादी पे गए हो, कहीं फंक्शन पे गए हो, वहां पे आपको लगा हमने कुछ गलत खा लिया, अटरम पटरम बहुत खाया, तो नेक्स्ट डे आके आप क्लीन कर लीजिए हफ्ते में एक बार, दैट्स इट। इसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। तो एनिमा करने से टाइम क्लीन होगी, और वो क्लीन होगी, साथ में आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स का जो जूस बताया है वो लेने से फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो जूस कितना लेना है और कब कब लेना है, इसके बारे में और जूस हम 1 गिलास से लेके 3 गिलास ले सकते हैं। मैं जैसे सुबह ग्रीन लीव्स का जूस लेती हूँ और शाम को मैं वेजिटेबल जूस लेती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इकट्ठा भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा हमने इसका ज्यादा बेनिफिट लेना है तो 2 से 3 गिलास पीजिए और सिप सिप करके पीजिए, बड़े आराम से पीजिए। इसमें नींबू डालिए, नमक डालिए, अच्छा सा टेस्टी बनाइए, है ना, हर्ब्स डाल दीजिए, कोई सीजनिंग वगैरह डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी जो सीजनल वेजिटेबल्स आ रही हैं या ग्रीन लीव्स हैं या पेड़ों के पत्ते हैं, स्पेशली वेजिटेबल और ग्रीन लीव्स में पेस्टिसाइड का छिड़काव बहुत रहता है। अभी मतलब खेत में से आए तो हो सकता है 2 दिन पहले पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ हो, उसका कैसे प्रिकॉशन रखें, मतलब उसको कैसे यूज करना, क्योंकि ऑर्गेनिक और केमिकल वाला भी बड़ा चक्कर रहता है। बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप जी आपने। मैं जैसे ही इनको रात को ही धोती हूँ, मैं हमेशा रात को क्या करती हूँ, पहले मैं इसको 3-4 पानी से वॉश करके फिर मैं इसको भिगो के रख देती हूँ हल्दी वाले पानी में, या आप फिटकरी के साथ भी इसको वॉश कर सकते हैं। तीसरा है सिरके के साथ, चौथा है नींबू के रस के साथ भी आप उसमें डालिए, काफी हद से इसमें से पेस्टिसाइड निकल जाएगा। कोई भी वेजिटेबल मार्केट से लाइए बट क्लीन प्रॉपर करेंगे, उसका बेनिफिट फिर जूस बना कर लेंगे तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो आपको अभी क्या फील हो रहा है? आपने बताया आपको सर्वाइकल भी था और वो ब्रोंकाइटिस भी था बच्चे को, तो अभी रिजल्ट ठीक है अभी? सर अभी मैं ओके हूँ। आप मेरे साथ 2 घंटे से बैठे हैं तो आपने मुझे देखा कि जो मेरा लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन हो चुका था, अब पूरा मैं काम कर रही हूँ, मुझे ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, किचन वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो फास्टिंग की जो आपने बात की उसका क्या साइकिल बनाया हुआ है या क्या बनाना चाहिए लोगों को? देखो, अगर हम शाम का खाना 6 बजे या 7 बजे खा लेते हैं तो 7 से 7 बजे तक पका हुआ खाना 12 घंटे में हजम होता है, तो वो पूरी रात हजम हुआ। फिर आपने हीलिंग का टाइम कब दिया? अब सुबह कोई नींबू पानी ले लेता है या चाय ले लेते हैं, नहीं। उसके बाद 7 बजे के बाद आप हीलिंग टाइम देंगे। आप अब यहाँ पर अपनी बॉडी की बात सुनेंगे, 8 बजे तक भूखा रह सकते हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक। एक और चीज, लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, मैं इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तो एनर्जी मुझे रात को सोने से मिलती है, जब तक मुझे साउंड स्लीप नहीं आती है तो मेरे को एनर्जी नहीं मिलती है। सुबह तो मैं इतनी एक्टिव होती हूँ, अगर मैं लंच हैवी कर लेती हूँ, जब पका अनाज खा लेती हूँ, उसके बाद तो मुझे बेड चाहिए होता है, मेरे को होता मैं 1 घंटा सो जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें एनर्जी इससे मिलती है। तो इसलिए जो फास्टिंग है हमें अपनी बॉडी के हिसाब से 9, 10, 11 बजे तक करनी चाहिए। उसके बाद वी शुड स्टार्ट आवर मॉर्निंग विद ग्रीन जूस। तो उसके बाद मैं कहूंगी लंच आप फ्रूट खाएं, उसके बाद सैलेड खाएं। फिर आप देखिए आपकी भूख की कैपेसिटी कितनी है। जरूरी नहीं है कि हमें 2 टाइम ही कुक फूड खाना है, जैसे मैं हूं, मैं 1 ही टाइम कुक फूड खाती हूँ। वो आप देखिए आप किस टाइम खाना चाहते हैं, ये आपने अपनी भूख से देखना है। टाइम के अकॉर्डिंगली आप खाना बंद कर दीजिए कि 2 बज गए हैं तो लंच का टाइम है, नहीं। आप ये देखिए आपको भूख लगी है, आपकी